तो पाकिस्तानियों ने ग्रीस के 3 शहरों को जलाया है। अखबारों में जब ये खबरें छपती हैं तो गवर्नमेंट आने देगी पाकिस्तानियों को, बताएं? नहीं नहीं, कभी भी नहीं आने देगी। तो ये पाकिस्तानियों को समझाता क्यों नहीं कि बाहर जाओ, अच्छा काम करो ताकि और पाकिस्तानी आए? तबाह बर्बाद करके रख दिया जाता था। क्यों? क्योंकि हम लोग की क्राइम्स की रेशो वहाँ बहुत ज्यादा है। कि ग्रीस में हम लोगों ने ग्रीस के 3 शहरों को जला दिया था वहां पर। क्यों? क्योंकि हमारे जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे ग्रीस के जो पीएम थे वो भारत में आए थे और उन्होंने भारत के साथ बहुत सारी डील भी साइन की। और जब ग्रीस के पीएम भारत में थे तो ग्रीस में पाकिस्तान आउट के कैंपेन शुरू हो गए। तो पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कैसे भारत और ग्रीस के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, और उसी बीच ग्रीस में जो ग्रीस के लोग हैं वो सड़क पे निकल आए हैं पाकिस्तानी आउट कैंपेन के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पे जाके इलीगल चीज़ें करते हैं। और कुछ महीनों पहले पाकिस्तानियों ने ग्रीस के 3 शहरों को जला दिया था। तो पाकिस्तान इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। तो पाकिस्तानियों ने ग्रीस के 3 शहरों को जलाया है। अखबारों में जब ये खबरें छपती हैं तो गवर्नमेंट आने देगी पाकिस्तानियों को, बताएं? नहीं नहीं, कभी भी नहीं आने देगी। तो ये पाकिस्तानियों को समझाता क्यों नहीं कि बाहर जाओ, अच्छा काम करो ताकि और पाकिस्तानी आए? तो फिर दुनिया ने जाना कि मोदी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में इस हद तक गिर सकता है और पूरी कोशिश करता है, हमेशा मसरूफ रहता है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में। वो बाहर बैठकर एक इशारा करता था, याद करें, और उसके कहने पर कराची का अमन सुकून ये ऐसे चुटकियां बजाकर मिनटों में तबाह बर्बाद करके रख दिया जाता था। क्यों? क्योंकि हम लोग की क्राइम्स की रेशो वहाँ बहुत ज्यादा है। अभी अगर आपने आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले की बात है कि ग्रीस में हम लोगों ने ग्रीस के 3 शहरों को जला दिया था वहां पर। क्यों? क्योंकि हमारे मुताबिक वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रखी जा रही थी। मतलब इस तरह का माइंडसेट अगर हम लेकर बाहर के ममालिक में जाएंगे। फिर दूसरी बात ये कि हमारा हर पाकिस्तानी रात को जब सोते हैं तो एक ही ख्वाब देखते हैं हम लोग के, भाई हम लोग का अमेरिका का वीजा किसी तरह से लग जाए, हम लोग का लंदन का वीजा किसी तरह से लग जाए, दुबई का लग जाए, और हम पाकिस्तान से जो है वो एग्जिट मार लें और वहां जाकर जो है वो हम अपने जो शानदार कारनामे हम यहाँ पर सरंजाम देते हैं वो वहां पर भी जाकर हम लोग अपना कुछ झंडा गाड़े। अब बात यूं है कि हम करते हैं बाहर के ममालिक की बात। अगर मैं डेली बेसिस पे बाहर निकलती हूँ और यही माइंडसेट मुझे यहाँ पर भी नजर आता है। आप हमारे मुताबिक टॉपिक सिलेक्ट करो, हमें आपकी ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है, हमें तुम्हारा यहाँ खड़े होना पसंद नहीं है। भाई हु द हेल आर यू कि तुम क्यों बता रहे हो? क्यों तुम्हारी ही मुताबिक चले? भाई पूरी दुनिया तुम्हारे मुताबिक क्यों चले? ये सुपीरियोरिटी जो इनके माइंडसेट में घुसी पड़ी है, आई कांट अंडरस्टैंड। मुझे मतलब समझ नहीं आती है कि इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनमें आता कैसे, कहाँ से आता है, कहाँ से सीखते हैं ये। फिर कुछ इन एरियाज में चले जाओ जहां पर मेल्स ही मेल्स ज्यादा होते हैं, वहां रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाते हैं, वहां छेड़खानी होती है। अब जब आगे से एक्शन लेते तो वो बोलते हैं कि भाई यहाँ तो ये मर्दों का इलाका है, तो यहाँ औरत क्यों आती है? अब अगर आई है औरत तो फिर ये सारा बिहेवियर तो बर्दाश्त करे। मतलब यार, ग्रीस में कई अरसे से एक कैंपेन चल रही है गेट आउट पाकिस्तानीज की। ग्रीस का कहना है कि पाकिस्तानी यहाँ से चले जाएं क्योंकि यहाँ पर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें तो ग्रीस के पीएम आज इंडिया में बैठे हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ अपने बायलैटरल रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ग्रीस से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे ग्रीस के इस 2 तरफा रवैये पर? असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं ये इतने बेशर्म किस्म के इंसान हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा कीचड़ उछालते हैं कि पूरी दुनिया में जो हमारा मैसेज आता है वो हमें तबाह और बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। और कोई भी शख्स हमें अच्छा नहीं कह रहा है। तो बात यह है कि हम जो लोग हैं, हम अपने मुल्क के आप दुश्मन हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तानी यही डिजर्व कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के साथ हो रहा है? अब आप देखिए कि अगर हम बात करें तो पिछले साल की बात है कि लाखों की तादाद में तकरीबन 7 से 8 लाख नौजवान तबका पाकिस्तान छोड़कर चला गया। वो अपने मुल्क के वफादार हैं, हम लोग अपने मुल्क के दुश्मन हैं।
ग्रीस के अंदर ही पाकिस्तानी लड़कों ने ना ग्रीस के जो है लड़के का, तो ये क्या उन्होंने कहा था करो? देखें, मैंने आपको अर्ज़ की है कि बज़ाहिर मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी गलत नहीं है, पाकिस्तानी गलत है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानियों को हकूक़ देने चाहिए हम उस लिहाज से पाकिस्तानियों को हकूक़ नहीं दे रहे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए ये होता है कि मैं सऊदीया गया, मैं आपको बताता हूँ, सऊदीया में मैं गया तो जब मैंने उम्रा किया तो एक तुर्की आया मेरे पास। अच्छा। तो तुर्की ने क्या किया, वो मुझे कहता पाकिस्तानी, उसने मुझे बुलाया अपने पास। जब उसने मुझे अपने पास बुलाया ना तो मुझे कहता आप कहाँ से हो? मैंने कहा पाकिस्तानी। अच्छा। मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ। आप यकीन माने उसने मेरे हाथ चूमे ओह, अच्छा। और हाथ चूम के उसने मुझे ये कहा क्या कहा? कि हमें पाकिस्तानियों से मोहब्बत है। You know, India is a smart adversary. The Pakistanis do not know उनके साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं पता चल रहा उसके साथ क्या हो रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, अ सेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्चुअली बिलीव कि जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है ठीक कर रहा है, जो दुनिया कर रही है। क्यों? वो कहते हैं इमरान खान को वज़ीर आज़म लेके आए तो फिर आपकी इज़्ज़त होगी। सो लार्जली जो इंडिया और दुनिया का एक सेक्शन पाकिस्तान के साथ कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तानी जो है वो खामोश है, पाकिस्तानी परेशान है। हम क्या करें? एक आधा जो इमरान खान के फॉलोअर हैं वो कहते हैं बट ठीक है, पाकिस्तान की ऐसे इज़्ज़त नहीं होगी, ठीक है, अगर आप इज़्ज़त होगी तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी, ये वो कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो ग्रीस है वो कहते हैं कि जो इंडिया की जो कैंडिडेसी है फॉर 2028-29 फॉर द यूएनएससी, वो उसको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान को तो पता भी नहीं क्या हो रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी आउट के कैंपेन सिर्फ ग्रीस में ही नहीं, करीब 30 देशों में चल रहे हैं। और पाकिस्तानी आउट के कैंपेन तो टर्की में भी शुरू हो गए थे। टर्की, जिनको पाकिस्तान अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता है, टर्की को भी पाकिस्तानियों ने जाके इतना परेशान कर दिया था और उनकी लड़कियों के साथ ऐसा बिहेव किया था, उनकी पिक्चरें लेके, कि टर्की के लोग भी परेशान हो गए थे और टर्की ने भी पाकिस्तानी आउट के कैंपेन शुरू कर दिए थे। तो पाक मीडिया ने यहाँ पे सही कहा कि पाकिस्तानी अगर वहाँ पे जाके ऐसी हरकतें करेंगे तो वहाँ के लोग पाकिस्तानी आउट के कैंपेन ही करेंगे, ना कि पाकिस्तानी इन के। और ये पाकिस्तानी वहाँ पे लीगली भी नहीं जाते, इलीगली वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं कि हमारे हिसाब से चलो, वरना जैसे उन्होंने ग्रीस के शहर जला दिए थे वैसी हरकतें करते हैं। तो ये सिर्फ ग्रीस में नहीं हो रहा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतें सही नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान को वीज़ा दुनिया का कोई भी शहर नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।